गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं सुभाष प्रजापति वैभव इंग्लिश स्कूल में मैथ्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आता हूँ। तो आज क्लास 8 के बारे में मैथ्स में रेशनल नंबर, जो रियल नंबर का एक पार्ट है रेशनल नंबर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने रेशनल नंबर में पहले 3-4 चीज़ें सीखी है, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जोड़ करना सीखा, फिर घटाव करना, फिर भाग करना और फिर गुणा करना। 4 चीज़ें तो ये हमने 3 क्लासों में कंप्लीट की थी। उसके बाद में चौथी क्लास में हमने वेरीफाई के कुछ क्वेश्चन उठाए थे, वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट किए थे। आज हम एनसीईआरटी के नए सिलेबस अनुसार एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो पहले हमने जो पार्ट किए हैं वो प्रैक्टिस थी, हमारी अभ्यास के कुछ पार्ट थे, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थे, वो प्रैक्टिस थी। जो सीबीएसई में प्रैक्टिस सेक्शन दे रखे होते हैं उन्हें मैंने सोल्व करवाया था। आज हम आप इस लायक हो गए हो कि एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करते हैं, तो आप इसके सवाल अच्छे से कर सकते हो। तो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आज चर्चा करते हैं और एनसीईआरटी के नए सिलेबस अनुसार इन क्वेश्चनों पर गौर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले परिमेय संख्या आपको पता है क्या होता है, जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अंश या हर के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो संक्रिया है, जोड़, बाकी गुणा और भाग जो हमने कर रखी है, और वेरीफाई के क्वेश्चन भी हमने कुछ कर रखे हैं। तो अब हम बात करेंगे 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। तो 1 में 2 सवाल दे रखे हैं, उनको मैं पहले राइट डाउन कर देता हूँ। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, फाइंड, हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन में पहला जो सवाल है वो हमारे पास में दे रखा है, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो राइट डाउन करता हूँ, 2/5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस का 1/14 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे आपके पास में ये 2 क्वेश्चन है, वो मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अभी देखेंगे। उससे पहले ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है, हिंदी में लिख देता हूँ। सही गुणधर्म द्वारा सरल कीजिए, सही गुणधर्म द्वारा सरल कीजिए। कौन सा गुणधर्म लगेगा, किसे पहले सोल्व करना होता है, किसे काटना चाहिए, किसके साथ किसको जोड़ना चाहिए, तो उसके लिए आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, बोर्ड मास आपने पढ़ रखी है, BODMAS। तो यहाँ पे बोर्ड मास आपने पढ़ रखा है। D4 होता है ब्रैकेट, O4 ऑफ, अगर सब्जेक्ट में सवाल में दे रखा है D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन और S4 सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कोई भी सवाल है उसमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को और फिर एडिशन को, और सबसे लास्ट के अंदर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे कुछ चिन्ह में भी आपको याद रखना है। चिन्ह के लिए मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। चिन्ह के लिए आपके पास में सबसे पहले अगर प्लस और प्लस है तो हमेशा क्या होंगे, वो जोड़ होंगे, प्लस होंगे। प्लस और माइनस है तो क्या होंगे, माइनस होंगे। और माइनस और प्लस है तो भी क्या होंगे, माइनस होंगे। और माइनस है तो डिजिट तो एक्चुअल में जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस। डिजिट एक्चुअल में जुड़ेगी और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा माइनस। उन डिजिट के आगे चिन्ह आएगा माइनस। तो यहाँ पे आपको पता ही है, ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको सोल्व आउट कर रखी है और पहले भी हम इनके बारे में चर्चा कर रखे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेक्शन अगर कंप्लीट कर लिया है तो एक्सरसाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
और 8th क्लास आपको जैसा कि पता है आपके बोर्ड के एग्जाम है तो आपके कोई भी सवाल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब पहला सवाल है, पहले के बारे में पहले की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरफ से है, माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। क्या ब्रैकेट है इसमें? नहीं है। फिर ऑफ सोल्व करना है। ऑफ है, लिखा हुआ है कहीं ऑफ? ऑफ का मतलब होता है का। हिंदी में अगर लिखा हुआ आएगा ना का लिखा हुआ आएगा, तो वो भी नहीं है। 7th क्लास के बच्चे जो पिछले साल पढ़ के आए हैं उनको पता है ऑफ का मतलब। डी का मतलब डिवीजन। क्या भाग है? भाग का निशान। इस भाग के बारे में बात कर रहा हूं। क्या निशान है कहीं पे? नहीं है। ये तो भाग है लेकिन ये बाद में सोल्व आउट होता है। एम फॉर मल्टीप्लाई। कहीं मल्टीप्लाई है? बिल्कुल है, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो पहले इन दो जोड़ों को सोल्व करेंगे, इसको और इसको। सबसे पहला ये सेक्शन होगा, हमें सबसे पहले इन गुणा को सोल्व करना पड़ेगा। अब गुणा वाले सेक्शन में आपको पता है जो कटने लायक होते हैं उन्हें काटा जाता है। गुणा वाले सेक्शन के अंतर्गत जो कटने लायक है डिजिट उनको काटा जाए। तो यहाँ पे 3 से 3 कटने लायक है, तो मैं इस 3 से इस 3 को काट दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? चलो मैं अगली नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट है। तो माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो काटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 के बाद 3 के बाद से। अब 2 को 1 से गुणा करते हैं, माइनस के 2 को तो माइनस का 2, और 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5, प्लस का प्लस 5/2 का 5/2। 3 के पाड़े से 6 को काटना है, 3 के पाड़े में 3 एक बार, 6 कितनी बार आता है? 2 बार। और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1, और 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10। क्लियर है? मैंने क्या किया है सबसे पहले समझ लीजिए। 3 से 3 को काटते हैं, यहाँ पे क्रॉस में जो डिजिट होगी या ऊपर या नीचे जो डिजिट होगी वो कटने लायक होगी, तो पहले उनको काटना पड़ेगा। यहाँ पे 3 के पाड़े से 6 को काट दिया 2 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 5 को 2 से गुणा किया तो 10। अब आपके पास में ये डिजिट है, इनको सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको लेना आता है 5, 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? साइड में लेके देख लीजिए। 5, 2 और 10 का एलसीएम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के पाड़े में 5 नहीं आता, 2 के पाड़े में 2 एक बार, 5 10 के पाड़े में 2 के पाड़े में 5 5 बार 10। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के पाड़े में 5 एक बार, एक आया हुआ है, 5 के पाड़े में 5 एक बार। तो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है? 10। अब 5 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है? 5 के पाड़े में 10 आता है 2 बार। 2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, प्लस 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है? 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 10 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है? एक बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। यहाँ पे एक डिजिट आ चुकी है, सोल्व आउट हो चुका है सवाल अपना। अब माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितने हो गए? माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5 और प्लस का 25। देखो मैंने क्या किया है, माइनस और माइनस किया तो प्लस है, एक्चुअल में चिन्ह क्या किसका है? माइनस का है। देखो 4 और 1 5 और चिन्ह आ गया है माइनस का, और बटे में कितना है? 10। आया समझ में अच्छे से? अब यहाँ पे माइनस प्लस वापस, एक माइनस की डिजिट है और एक प्लस की डिजिट है, क्या होगा? माइनस। और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे माइनस करना है। 25 में से 5 गए, कितने बच गए? 25 में से 5 जाते हैं 20 बच जाता है। 20 बटे में 5, सॉरी 20 बटे में 10। अब 10 के पाड़े में 20 आते हैं, आप सबको पता है। वैसे 0 से 0 भी कट रहा है तो 10 के पाड़े में 20 आते हैं 2 बार, और आपके पास आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। एनसीईआरटी नए सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप इसे रफ कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करोगे, उसके बाद इसे फेयर कॉपी में राइट डाउन करोगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने राइट डाउन नहीं किया है आंसर, वो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसे राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं चर्चा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको मैं रफ डाउन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसको रफ डाउन कर रहा हूँ। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत हम जो टॉपिक सीख रहे हैं वो सॉल्व करना सीख रहे हैं, और प्रॉपर्टीज के द्वारा, जो बोर्ड मास का रूल है उसके द्वारा हमें सॉल्व करना है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उतना ही आसान है जितना फर्स्ट था। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो डिजिट देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस का 1/14
मल्टीप्लाई बाई 2/5। एक बार चेक कर लेता हूँ 1/14 सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है 1/14। तो यहाँ से हमें सबसे पहले बोडमास का रूल देखना है, इनको हमें कंसीडर करना है दिमाग के अंदर और इसे सॉल्व आउट करना है। तो बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व आउट कैसे करना है? बाहर कहाँ है? बाहर क्या है? प्लस, अंदर क्या है? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। और चूंकि 2/5 है इंटू में, ये 3 को हम माइनस में लिख देंगे और बटे में कितना लिख देंगे? 7। इससे हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है माइनस का। इसको हमें एक बार एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ऑफ हमारे है नहीं, डिवीजन। डिवीजन है, बाहर का निशान कहीं नहीं है। उसके बाद में M फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का निशान कहाँ कहाँ है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो तीनों बार मल्टीप्लाई। तो पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व करनी पड़ेगी, पहले ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। तो मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ करने लायक है? नहीं करने लायक है। तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। 2 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 6। 5 को 7 से गुणा करते हैं, 5 7 35। अब माइनस का इन दोनों में कटने लायक, आप डिजिट देखें तो कटने लायक है। 3 से, 3 के बाड़े से 6 कट सकता है। 3 के बाड़े से 6 को काटा 2 बार, यहाँ पे बच गया 1। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। यहाँ पे कुछ कटने लायक है? बिल्कुल है। 2 के बाड़े से 14 कटेगा, कितनी बार? 7 बार। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 1। 1 को 1 से गुणा किया 1 और 7 को 5 से गुणा किया 35। अब सभी बच्चे इनको सॉल्व करेंगे। ये 2 डिजिट माइनस की और ये डिजिट किसकी है? प्लस की। और यहाँ पे माइनस कैसा है आप सबको पता ही होगा। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 माइनस में हो गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? इनको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितनी डिजिट का लेना है? 3 डिजिट का। पहली डिजिट है 35, दूसरी डिजिट है 4 और तीसरी डिजिट भी कितनी है? 35। अब सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर का डिवाइड किया जाता है। सबसे लीस्ट नंबर इसमें कौन सा है? 4। 4 को और छोटे किस पाड़े से काटा जा सकता है? 2 के पाड़े से। तो 2 के पाड़े से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है, हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 35 में डिवाइड जाएगा नहीं। 2 के पाड़े में 4 आता है 2 बार, 35 का 35। फिर 2 से जाएगा, 35 आता नहीं है, 2 एक बार में और 35 का 35। अब 5 के पाड़े से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के पाड़े में 35 आता है, 3 के पाड़े में आते नहीं है। तो 5 के पाड़े में 35 कितनी बार आता है? 7 बार। 1 बार 7। अब 7 के पाड़े से डिवाइड करेंगे। 7 के पाड़े में 7 आता है 1 बार और 1 आता है 1 बार और 7 आता है 1 बार। अब आप क्या करें? मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम जो भी है आप इनके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20, 20 को 7 से गुणा करते हैं। 20 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आंसर आता है? 20 को 7 से गुणा करते हैं तो 140। तो अपना एलसीएम कितना आएगा? 140। समझ में आया? 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20, 20 को आप 7 से गुणा करें। 20 को 7 से गुणा करने के बाद आपके आंसर आएगा 140। 140 एलसीएम आने के बाद में आप सबसे पहले 35 में 140 का डिवाइड करें। 35 में 140 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 35 के पाड़े में 140 आते हैं 4 बार। कितनी बार आते हैं? 4 बार। तो 4 को गुणा करेंगे माइनस के 6 से, तो 4 को 6 से गुणा किया तो माइनस का 24। 35 के पाड़े में 140 आते हैं 4 बार। 4 को गुणा किया 6 से तो माइनस का 24। 4 के पाड़े में 140 आते हैं 35 बार। आप करके देख लीजिएगा बार। 4 के पाड़े में 140 कितनी बार आता है? 35 बार। 8th क्लास में वो डिवाइड आपको आना चाहिए। 4 के पाड़े से भाग लगाना है किसमें? 140 में। 4 दिया 12, 2 बच जाएंगे, 4 5 20। तो 35 बार आपका डिवाइड पूरा गया। 35 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो कितना आ जाएगा? 35। प्लस में 35 के पाड़े में 140 फिर से 4 बार आएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आगे मैं एलसीएम मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लिखने में सवाल आसानी रहे। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको रफ और यहाँ से कंटिन्यू हम करते हैं सवाल। तो ये मेरा पहला, दूसरा और तीसरा, ये चौथा सेक्शन भी यहाँ से। तो यहाँ पे माइनस माइनस की 2 डिजिट दिखाई दे रही होगी। तो माइनस माइनस की डिजिट को आप सबसे पहले जोड़ लीजिए। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 35 और 24 जोड़ना है। 35 और 24, 5 और 4 9 और 2 और 3 5। तो आपके पास आ गया 59 और वो भी किसका? माइनस का। प्लस में कितना है? 4 और बटे में कितना है? 140। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होते हैं, आपको पता है। 59 में से 4 जाएंगे तो 55 बच जाएंगे। बड़ा चिन्ह किसका है?
माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया और बट्टे में 140। अब आपको इसे 5 के पहाड़े से काटना, क्योंकि कटने लायक पीछे 5 और 0 आता है तो सवाल कोई भी हो वो कटने लायक होता है, तो इसे काटना पड़ेगा। किसके पहाड़े से काटेंगे? 5 के टेबल से। 5 के टेबल में 55 कितनी बार आते हैं? 5 के टेबल में 11 बार माइनस का। और 140 कितनी बार आता है 5 के पहाड़े में? 5 2 10, 4 बच गए, 5 8 40, तो माइनस के 11 बटे 28, ये आपके आंसर आ माइनस के 11 बटे 28। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो पहले का दूसरा सवाल है वो बहुत ही सरल था। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना है, गुणधर्म का ध्यान रखना है। विशेष तौर पर गुणधर्म सही ढंग से लगाएं और आप इसे सोल्व आउट कर सकते हो आसानी से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम अब आप इन्हें राइट डाउन करें जल्दी से जल्दी अपनी रफ कॉपी में। अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। तो मैं इसे राइट डाउन कर रहा हूं। अभी मैं आपको 2 या 3 सवाल घर के लिए दूंगा, तो कंटिन्यू आपको रफ कॉपी में करने हैं और सॉल्यूशन आपने अपने आप करना है, जो अच्छे से करेंगे और सही गुण लगा के करेंगे, बोर्ड मार्क्स का और चिन्ह का, और सही से आंसर सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे रन डाउन कर रहा हूं और क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख देता हूं और आप अपनी रफ कॉपी में होमवर्क के तौर पर इन्हें करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क। सरल कीजिए। फाइव बाई 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3/7 प्लस में 5/8 मल्टीप्लाई में माइनस का 7/6। सेकेंड जो सवाल है 2/5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/9 प्लस में 2/5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3/। तो ये 2 सवाल आपको घर से करने हैं। उम्मीद है आप इन्हें सही करेंगे और जो इनके आंसर है वो आप प्रैक्टिस सेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपने ये 2 सवाल उतार लिए होंगे और रफ कॉपी में इन्हें अच्छे से राइट डाउन करोगे। ये आपके एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व आउट करने हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे कल।